सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जिस पर मुझे लगता है कि गहराई में बात होनी चाहिए थी, इसलिए मैं ये सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप मेरे उस वीडियो के उस स्टेटमेंट को सुन लीजिए। इतना जरूर कह सकता हूँ कि गौर करिएगा, अगर हम सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांटें, रिच क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट भूल चुकी है पहली बात तो हमारी पॉपुलेशन, और मुझे लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे देश को आगे चलो बढ़ा रही है, जो कि उनके अकॉर्डिंग बढ़ा रही है, तो वह सिर्फ रिच और कुछ ऊपरी लेवल के मिडिल क्लास को लेकर आगे बढ़ रही है। एक मेजर सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास और पूरी लोअर क्लास शायद इग्नोर हो रही है। दोस्तों, अब एक क्लिप और सुनिए। तो खाई पटी नहीं, और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। दोस्तों, अब इस वीडियो के अगले सेकंड, नेक्स्ट सेकंड से लेकर इस वीडियो के एंड तक मैं और मोदी जी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी सवाल जवाब कर रहा हूंगा मैं उसी तरीके से कर रहा हूंगा जिस तरीके से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करता हूं। जी हां, मैं और मोदी जी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यार मोदी, मैं खुश हूं तेरे लिए और सरकार के लिए। तू हम सब के बीच में से ही निकला और तूने एक स्टेट के सीएम के रूप में अपनी भूमिका निभाई, और अब तू पिछले 10 सालों से ज्यादा से भी हमारे देश को एज अ प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहा है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तुम्हारी सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसने एक हाइप क्रिएट की और दुनिया को बताया कि भारत किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा। हम खुद बना सकते हैं, खुद हर चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। 2016 में डीमोनेटाइजेशन कर तुम्हारी सरकार काले धन को बाहर लाना चाह रही थी, जो कि हालांकि सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, क्योंकि आज भी इंडिया में ब्लैक मनी और करप्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी डीमोनेटाइजेशन के पीछे छुपे आइडिया को मैं सैल्यूट करता हूं। 2017 में तुम्हारी सरकार ने, जैसा कि तुमने कहा है, वैल्यू एडेड टैक्स को हटाकर और उसी तरह के 500 से ज्यादा टैक्स को हटाकर जीएसटी लेकर आए, जो कि सिग्निफिकेंटली हमारी कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। वुमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा और विधानसभा का जो मुद्दा कई सालों से पेंडिंग किया जा रहा था, टाला जा रहा था, उसे तुम्हारी सरकार ने फाइनली एंड करा और वुमेन के लिए 30% ऑफ सीट पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व करी। इतना ही नहीं, भारत आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट लेकर आगे बढ़ रहा है, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन्होंने भारत को, जो कि पहले से भारत था, और भी अच्छा भारत बनाया। ऐसे ही तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे सुधारों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अब तुझसे कुछ शिकायतें भी हैं दोस्त। द हिंदू के इस आर्टिकल को पढ़िए, जिसमें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में लाई करता है। यह मैं मानता हूं कि इंडिया में पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है, लेकिन अभी उसमें और ज्यादा सुधार लाना बाकी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि एक देश कितना ज्यादा भूखेपन से गुजर रहा है, कितने लोगों को न्यूट्रिएंट कम मिल रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कुछ चीजों के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, जैसे कि देश की एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को न्यूट्रिएंट्स और नरिशमेंट ना मिलना, बहुत सारे बच्चों का 5 साल की उम्र से पहले मर जाना, वहीं पैदा हुए बहुत से बच्चों की हाइट और वेट उनके एज के अकॉर्डिंग ना बढ़ पाना। इस ग्लोबल हंगर स्कोर के इंडेक्स में इंडिया की रैंक 127 कंट्रीज में से 105 पर है, जिसमें इंडिया का स्कोर 27.3 है। जिन कंट्री का स्कोर 9.9 से कम होता है, उन कंट्रीज में ग्लोबल हंगर एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि जिन कंट्री में ये स्कोर 20 से 34 के बीच होता है, उन कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी भारत बहुत पीछे लाई करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मुझे इतना रिलायबल नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर एक सरफेस लेवल जानने के लिए उसकी बात की जाए तो उसमें भी इंडिया की रैंक 143 कंट्रीज में से 126 है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू द बॉटम। क्लाइमेट हुआ, ग्राउंड लेवल पर पीस हुआ, ऐसी बहुत से सेगमेंट हैं जिन पर हमारी कंट्रीज को ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो मेरे दोस्त मोदी, तुम बताओ कि पार्लियामेंट में इन इश्यूज को डिस्कस क्यों नहीं किया जाता है, और अगर किया भी जाता है तो इन प्रॉब्लम्स को उतनी हाइप क्यों नहीं दी जाती कि जितना ये डिजर्व करती हैं। वहीं अगर वन नेशन वन इलेक्शन के बिल की बात की जाए तो उस टॉपिक को इतनी हाइप मिली जो वो इतना डिजर्व नहीं करता, और हाल फिलहाल में इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सुधार भी नहीं कर रहा है। क्या ये समय की मांग नहीं है?
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे बिल को पास नहीं होना चाहिए, डिस्कशन इन पर भी होना चाहिए, लेकिन जो इश्यूज मैंने बताए हैं उन प्रॉब्लम्स को मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट जब डिस्कस करेगी सेंट्रल लेवल पर, तभी उनको फॉलो अप कर वह सारे इश्यूज स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर डिस्कस किए जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। समय, टाइम कुछ मांग नहीं करता, मांग और जरूरतें लोगों की परिस्थितियां देखकर तुझे पूरी करनी पड़ेंगी। समय सिर्फ रिजल्ट देता है, जो कि इन इलेक्शन और वोटिंग के रिजल्ट से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जो डिसीजंस आज लिए जाएंगे उनका रिजल्ट समय कल देगा। मोदी, मेरा आज का डिसीजन था तुझसे दोस्ती करना, और अब मैं चाहता हूं कि तेरे डिसीजन सोसाइटी के लिए इतने अच्छे हो कि जब कल समय का रिजल्ट आए तो मुझे मेरी तुझसे दोस्ती करने के डिसीजन पर बहुत खुशी हो। ऐसे ही और जानकारियों के बने रहिए और मेरे साथ में बनिए होशियार।